Hello friends, good morning, Namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. As you see on the board, topic has been already written syntax subject verb agreement. Before discussing about the syntax, we must know what is the syntax and why we study the syntax and what is the role of syntax in our daily life and the English grammar in the parts of spoken or the literature written. It plays a very important role in the either we talk about the grammar, either we are talking to someone in the English. Everywhere it plays the very important and the crucial role. Okay, now let's understand what is the syntax through the definition. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verb. जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन से ही बहुत कुछ बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंटेक्स एक ऐसा ब्रांच है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें सही वर्ब यूज करना सिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। ये जब तक से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे सारे रूल में ये देखेंगे कि सारे टॉपिक सारे रूल में सब्जेक्ट और वर्ब के इर्द गिर्द बातें घूमती हुई नज़र आएगी आपको। सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्यों ना हम सब्जेक्ट वर्ब के बारे में जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा डेवलप करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सीता किसी का नेम भी हो सकता है। ठीक है, द बॉय भी हो सकता है, द बॉय, द गर्ल। अब सिंगुलर वर्ब की बात करें, इज, एम, हैज, was, write, not only writes, reads, सभी वर्ब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। प्लूरल सब्जेक्ट को अब एक बार हम लोग देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट दे, यू, द बॉयज, द गर्ल्स। ठीक है, अब प्लूरल वर्ब को भी देखेंगे। आर, वर, हैव, राइट, सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम यू को भी लिख सकते हैं, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सिंगुलर वर्ब,
सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट सीता, सीता इन द प्लेस ऑफ सीता वी कैन यूज द एनी प्रॉपर नाउन, ठीक है, मतलब किसी का नेम हम लोग यूज यहाँ पे कर सकते हैं, सीता, गीता, राम, मोहन, सोहन, ही, सी, इट, यू। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यू है और प्लुरल सब्जेक्ट में भी यूज है। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों के रूप में होता है, ठीक है, इसलिए दोनों में है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट इज, एम, हैज, वाज, ठीक है। अब यहाँ पर राइट, ये है राइट, राइट में ईएस ऐड किया गया है, ठीक है, सॉरी एस ऐड किया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस ऐड किया गया है, और रीड में भी एस ऐड किया गया सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लुरल सब्जेक्ट में दे, यू, द बॉयज एंड द गर्ल्स, ठीक है। प्लुरल सब्जेक्ट की जब बात करें तो द बॉयज एंड द गर्ल्स होता है, ठीक है, और जब सिंगुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे द बॉय एंड द गर्ल होगा। प्लुरल वर्ब आर, वर, हैव, राइट एंड द सिंग, ठीक है। वन थिंग मोर, इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब के रिगार्डिंग सभी बातें आज क्लियर करेंगे, सभी डाउट को क्लियर करेंगे। जैसे नाउन, IES, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। नाउन प्लस एस ई एस आई ई एस प्लूरल, वर्ब एस ई एस आई ई एस सिंगुलर। जस्ट अपोजिट, यदि किसी नाउन में एस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और जब वर्ब में एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल ना बन करके वो जस्ट अपोजिट सिंगुलर बनता है, क्योंकि वर्ब वह ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट के मेरिट के हिसाब से हम लोग उसमें एस ई एस आई एस ऐड करके सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। और नाउन में जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल। आई एम टीचिंग, ये सेंटेंस राइट हुआ, ठीक है, ये सेंटेंस राइट हुआ। और वन मोर एग्जाम्पल, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने समझाया जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तभी जाकर के वो एग्रीमेंट हो पाएगा सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आई यहाँ पे लिखा गया होगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आई भी लिख देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, ठीक है। अब एम भी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए दोनों का बिल्कुल एग्रीमेंट होता है और ये सेंटेंस भी राइट हुआ, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में देखेंगे यहाँ पे एम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वे लोग आपस में बात कर रहे हैं। दे क्या है, दे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट में, दे प्लूरल होता है, और आर आपको मिलेगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब में, ठीक है, ये यहाँ पे रहा। तो दोनों, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल और आर भी प्लूरल, ये दोनों मैच किया, दोनों सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो गया। इस प्रकार से हम सही वर्ब यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो सही यूज कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहाँ पे गलत हुआ, राम आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि राम क्या है, राम एक
सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो प्लुरल, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ ही कहाँ। इस प्रकार से ये गलत होता है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इसकी कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा पॉइंट, कोई रूल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें नियर अबाउट मोर देन 50 रूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो सब इजी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है हमारे लाइफ। सिंटेक्स एंड द सब्जेक्ट। अब रूल की तरफ चलते हैं। रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट plural verb. This is the first rule. Through this example, we see they are going somewhere. ये हमारे रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि दे एक क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है और आर एक प्लुरल वर्ब है। तो यहाँ पे इस नियम को बिल्कुल कंप्लीट किया। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ये सही हुआ। अब इसको देखते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। राम इज गोइंग दिल्ली टुमारो, राम कल दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में राम और इज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो इस क्राइटेरिया को भी ये पूरा किया, इसलिए ये क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, यदि यहीं पे हम आर की जगह पे इन द प्लेस ऑफ आर इफ वी यूज सिंगुलर वर्ब इज, then this sentence would be totally wrong. They is going somewhere, बिल्कुल भी ये सेंटेंस सुटेबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इज की जगह पे आर कर दें तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, राम आर गोइंग दिल्ली टुमारो, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर एक प्लुरल वर्ब है, इसलिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सेकेंड रूल को देखते हैं। नाउन प्लस नाउन इक्वल प्लुरल वर्ब। ये भी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल रूल है। नाउन प्लस नाउन इक्वल टू प्लुरल वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में दो बार नाउन आता है, यदि सेंटेंस के रूप में दो नाउन आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, राम एंड श्याम, दो नाउन हुआ सब्जेक्ट, राम एंड श्याम। ठीक है, दोनों जुड़ा हुआ है आपस में, एंड एक कंजक्शन है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। राम एंड श्याम, दो नाउन हुआ, राम एंड श्याम आर वॉचिंग मूवीज। ठीक है, राम एंड श्याम दोनों मूवी देख रहे हैं, ये क्या हुआ, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, सही हुआ। नाउन प्लस नाउन इक्वल टू प्लुरल वर्ब, तो नाउन प्लस नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और आर एक प्लुरल वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। अ बॉय and a girl is
प्लेइंग टेनिस। ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लेइंग टेनिस। ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हुआ, क्योंकि अभी आप लोगों ने जस्ट देखा नाउन प्लस नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अ नाउन प्लस नाउन, एक नाउन तो अ बॉय एंड यहाँ पे अ गर्ल। ठीक है, ये दो नाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस गलत हुआ। यदि सही करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ये सेंटेंस अब जा करके सही हुआ। ठीक है, अब इसके थर्ड रूल्स को देखते हैं। नाउन प्लस नाउन इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। अभी एक रूल आप लोगों ने जस्ट देखा, नाउन प्लस नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यहाँ पे नाउन प्लस नाउन सिंगुलर वर्ब। नाउ दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम ओवर हियर, नाउन प्लस नाउन सिंगुलर वर्ब। विद एग्जाम्पल समझते हैं। ब्रेड एंड बटर इज फेवरेट डिश। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर दो नाउन तो है, लेकिन ब्रेड एंड बटर क्या है? एक पेयर वर्ड्स है। नॉट ओनली ब्रेड एंड बटर्स, ब्रेड एंड बटर्स, राइस एंड करी, ओके, कमिंग एंड गोइंग, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। यदि ऐसा वर्ड आए तो वो हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, और इसको ये बोल सकते हैं पार्ट एंड पार्सल। वो क्या है? एक अभिन्न अंग होता है, वो जब भी आएगा वो पेयर में आता है, एक दूसरे के लिए वो अभिन्न अंग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ब्रेड एंड बटर वो हमेशा बिल्कुल साथ में आता है। और जब ऐसे वर्ड आपको मिले, ठीक है, ब्रेड एंड बटर मिले, राइस एंड करी मिले, कमिंग एंड गोइंग मिले, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी मिले, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। ठीक है, यदि प्लूरल हो जाता है जैसे ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे यदि आप आर करें तो गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी देखेंगे यहाँ पे राइस एंड करी आर टेस्टी फूड। ये सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। ये सेंटेंस गलत होता है इसलिए कि नाउन प्लस नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है और ये आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गलत होता है। ठीक है, तो राइस एंड करी ये हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, राइट कर लेंगे अभी। ठीक है, लिसन टू मी एंड राइट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, ये बिल्कुल करेक्ट है। राइस एंड करी यहाँ पे आर हुआ, इसलिए ये सेंटेंस गलत होता है। यहाँ पे होगा सिंगुलर वर्ब, राइस एंड करी इज टेस्टी फूड, यहाँ पे इज होगा। ठीक है, ऐसे कुछ 5-6 आपको पेयर्स मिलेंगे जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी का एक पार्ट, चौथा रूल्स देखेंगे। ठीक है,
ये तो अभी हम लोगों ने देखा, कुछ वर्ड जो है हमेशा पेयर्स में आते हैं, वो पार्ट एंड पार्सल होते हैं, उसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे वर्ड जब मिले तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन तो अभी इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, मोर देन 40 रूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने रूल्स देखा, बेसिक चीज़ें देखा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, ओके। And you can also suggest me any topic which you want to study, okay. I will prepare according to your suggestion. And you can also tell me through the comment box I am properly audible, visible or not, okay. I will try to improve everything in the next video. And please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification. Thank you, bye bye, that's all for today.